रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए। कल हम लोग मॉर्निंग में कल कर लिए थे और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। कश्मीर में अमन की राह के बड़े कांटे, रियाज नायकू का खेल खत्म हो गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का सबसे बड़ा चेहरा मारा गया। सुरक्षा बलों के साथ उसका एनकाउंटर उसके गांव पुलवामा के बेगपोरा में हुआ, जहां उसके एक साथी के साथ A++ कैटेगरी के आतंकवादी रियाज नायकू को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर रियाज नायकू सेना और सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया है। रियाज नायकू पर 12 लाख की राशि का इनाम था और वो जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए नंबर 1 कमांडर था। कई सालों से सुरक्षा बलों और पुलिस को रियाज नायकू की तलाश थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन की कमान दी गई थी और लगातार वो लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहते थे। 5 मई की रात रियाज नायकू के अपने गांव आने की पुख्ता खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। फोन की बातचीत के आधार पर नायकू के बेगपुरा आने की सूचना हासिल हुई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आधी रात को 2 बजे तक इलाके को घेर लिया। फिर नायकू के पड़ोसियों को उनके घरों से निकाला गया। 6 मई की सुबह 9:30 बजे रियाज नायकू से सुरक्षा बलों का पहला संपर्क हो सका। इसके बाद रियाज और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी घंटों तक चलती रही। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस के, रियाज नायकू मारा गया है। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए और ये मई 2012 से ये एक्टिव मिलिटेंट था और लास्ट 3 ईयर से एचएम का चीफ था। और इसको कल हम लोग मॉर्निंग में कल इसको फोन कर लिए थे और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायरिंग में मारा गया है। इसके साथ इसका एक और एसोसिएट मिलिटेंट है, एक्टिव मिलिटेंट भी मारा गया है। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन के उन कमांडर्स में से था जिसने कई साल तक सुरक्षा बलों से आंख मिचौली की। 12 लाख का इनामी रियाज नायकू 2016 में बुरहान वानी के बाद सबसे चर्चित हिजबुल कमांडर रहा। बुरहान वानी के 2016 में मारे जाने के बाद सब्जार भट्ट, मोहम्मद यासीन इतू जैसे कमांडर्स को 2017 तक मार दिया गया और अब जो रियाज नायकू है हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर जो था उसको भी एनकाउंटर में मार दिया गया है। बीच में जाकिर मूसा का नाम उठा था और जाकिर मूसा एक ऐसा मिलिटेंट था जिसकी वजह से हिजबुल मुजाहिदीन ही टूटने वाली थी और उस वक्त रियाज नायकू ने ही हिजबुल मुजाहिदीन को बिखरने से रोका था। इसीलिए एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए आज ये मानी जाती है। रियाज नायकू बुरहान वानी की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। सोशल मीडिया पर रियाज नायकू के वीडियो आतंक का प्रोपेगेंडा फैलाने के काम आते थे। हालांकि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक पता ठिकाना उजागर ना होने देने में बेहद सतर्क रहता था। कुछ आतंकवादियों के जनाजों में बंदूक के साथ सलामी देती हुई उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। रियाज नायकू कई बार एनकाउंटर से भागने में कामयाब रहा था। इसीलिए मंगलवार को जब नायकू की सूचना मिली तो पहले उसे घेरने की रणनीति बनी। किसी आतंकी का खात्मा एक कदम है, अगला कदम होता है कि स्थिति को बेकाबू न होने दिया जाए। बुरहान वानी के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से कश्मीर घाटी सुलग उठी थी, लेकिन रियाज नायकू के बाद परिस्थितियां बहुत अलग हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट को पूरी तरीके से न सिर्फ दक्षिण कश्मीर बल्कि श्रीनगर में भी बंद कर दिया गया। जहां तक अंतिम संस्कार का सवाल है, अब आतंकियों की बॉडीज को उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा जाता है, लेकिन परिवार के कुछ लोगों को उस अंतिम संस्कार को अटेंड करने की इजाजत जरूर दी जाती है। रियाज नायकू दक्षिण कश्मीर का रहने वाला था, उसकी अंत्येष्टि होगी उत्तर कश्मीर में और वहां पर उसके बहुत करीबी परिवार वाले आ सकते हैं। 2012 में आतंकवाद का रास्ता चुनने वाला गणित का टीचर रियाज नायकू 8 साल तक बचता रहा क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। 2018 और 19 में रियाज नायकू के लिए कई बार जाल बिछाया गया, लेकिन हर बार वो लुका छुपी में कामयाब रहा। सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू की प्रेमिकाओं तक को ट्रैक किया। अपनी एक प्रेमिका को रियाज नायकू ने लिखा था कि तुम मुझे चिनार के पेड़ जैसी लगती हो। 2018 में रियाज नायकू ने एक बड़े सुरक्षा अधिकारी को आत्मसमर्पण का फर्जी प्लान बनाकर भ्रमित करने की कोशिश की थी। ये टेक्नोलॉजी सा भी था, कंप्यूटर सा भी था, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर था और बड़े पैमाने पर यूथ को रेडिकलाइज करने में सक्सेसफुल हो रहा था। ये बुरहान वानी गैंग का आखिरी सर्वाइविंग मेंबर था
और इसका मारे जाने से हमारा मोरल और मोटिवेशन खूब बढ़ेगा। जहाँ तक टेररिस्ट है उनका मोरल और मोटिवेशन बिल्कुल गिर जाएगा। उस इलाके में यूथ आसानी से रेडिकलाइज नहीं होंगे और इसके मारे जाने से बड़े पैमाने पर साउथ कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया 100% हो गया है। 35 साल का रियाज नायकू घाटी में कई युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर लेकर आया था। इसीलिए अब जब नायकू मार गिराया गया है तो कश्मीर घाटी को अमन की नई उम्मीद मिली है। दिल्ली से कमलजीत, अभिषेक भल्ला, श्वेता सिंह और श्रीनगर से शुजा उल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।